आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेंगे। प्रदेश मंत्रियों, पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक ली जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में ये बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक आज बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रदेश मंत्रियों, पदाधिकारियों और विधायक जो है वो शामिल होंगे। उनसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली जाएगी और चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेने वाले। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्टार, आज बैठक होने वाली है। बीजेपी की काफी अहम बैठक है, चूंकि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा होगी और क्या क्या मुद्दे होंगे इस बैठक में। देखिए, यदि देखा जाए तो मंत्रिमंडल बनने के बाद और विभाग देने के बाद ये पहली बैठक है संगठनात्मक रूप से बीजेपी की। और हालांकि इसका एजेंडा सीधा सीधा साफ है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसे होनी है, क्योंकि देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 महीने में ऐसा संभावना है कि आचार संहिता लग जाएगी यहाँ और अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तो उस लिहाज से समय काफ़ी कम बचा और काफ़ी बड़ा चुनाव है लोकसभा का। और बीजेपी चाहेगी कि इस बार 11 की 11 सीट उनके पास रहे, क्योंकि देखा गया है कि अब तक 10 सीट या 9 सीट ज़्यादातर बीजेपी के पास रही, लेकिन 1 या 2 सीट कांग्रेस के पास जाती है। लेकिन जिस प्रकार का मैंडेट हाल ही में वो विधानसभा चुनाव में मिला है बीजेपी को और सरकार बीजेपी की बनी है, और उसके बाद बीजेपी चाहेगी कि पूरी की पूरी 11 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आए। और इसी के मद्देनज़र ये बैठक हो गया। जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर वो खुद इस बैठक में शामिल होंगे और अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दूं, इसके लिए वो बाकायदा कल ही रायपुर पहुंच चुके हैं और जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है। सभी विधायकों को इसमें बुलाया गया है, जितने भी महामंत्री हैं सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। तो एक बड़ी रणनीति स्पष्ट हो सकती है कि आगे अब सरकार बनाने के बाद आगे लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से बीजेपी को आगे बढ़ना है और कैसे प्रत्याशियों का चयन होना है, क्योंकि अब ये एक बड़ा कठिन टास्क बीजेपी के सामने ये भी होगा कि प्रत्याशी का चयन, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस अभी देखने को मिला है, जो नए चेहरे थे उन्होंने भी बेहतर परफॉर्मेंस किया, विधानसभा सीट जीत के आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बीजेपी के लिए कठिन स्थिति रहेगी और रणनीति यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव की किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, कैसे तैयारियां की जाए, टिकट कैसे बांटे जाए, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से शामिल किया जाए, तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी यहाँ। जी स्टार, विधायक और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले। क्या लगता है, क्या दिशा निर्देश उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिए जा सकते हैं? देखिए, विधायकों को सीधा सीधा यही निर्देश रहेगा कि अब चूंकि फिलहाल सत्ता सरकार में बन गई है छत्तीसगढ़ में और कैबिनेट भी बन गया, लेकिन सामने लोकसभा चुनाव है, इसलिए मुझे लगता है कि एक फीडबैक दिए जाने के बाद सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए निर्देश दे दिए जाएंगे और वहाँ पर रहकर पार्टी के लिए काम करना है, संगठन को और मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है, साथ ही साथ मतदाताओं तक पहुँच बनाई रखे जाए। और जो वादे सीधे सीधे मोदी की गारंटी, जिन वादों को लेकर बीजेपी आई थी उनमें जो वादे पूरे कर लिए गए उसके बारे में जनता तक पहुंचाए, ये मैसेज जो विधायकों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं संगठन में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनपे भी बातचीत करके यदि कुछ लोगों को उसमें चुनाव लड़ाना है या कुछ नई जिम्मेदारी देनी है तो हो सकता है कि संगठन में भी कुछ फेरबदल किए जाएँ और तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर ये है कि स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर, सबको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे ताकि जो फोकस है बीजेपी का छत्तीसगढ़ की 11 सीटें उस पर पूरी की 11 सीटें इस बार बीजेपी जीते यहाँ पर। बिल्कुल स्टार, चूंकि बेहद कम समय बचा हुआ है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी बैठकें ले रही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की।